जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो 16वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तावत् तृणाकं नहुसः नहुसः शतासः विद्या तपो योग बल अनुभावः ससंपद ऐश्वर्य मद अंध बुद्धि नीतः तिरश्चाम
गतिम इंद्रपत्न्या। मेरे साथ पढ़िए। तावत् तृणाकं नहुषः ससास तावत्तिनाकं नहुषः शशास विद्या तपो योग बल अनुभावः विद्या तपो योग बलानुभावः ससंपद ऐश्वर्य मद अंध बुद्धि ससंपदैश्वर्यमदान्ध बुद्धिः नीतः तिरश्चाम गतिम इंद्रपत्न्या। नीतस्थिरश्चां गतिमिन्द्रपत्न्या। शब्दार्थ है तावत तब तक, तृणा तृणाकम स्वर्गलोक, नहुषः नहुष ससास शासन करता रहा, विद्या शिक्षा तपः तपस्या योग योग बल तथा शक्ति से अनुभाव से युक्त, इस चीज से युक्त था वो। सह वह नहुष संपद प्रभु संपत्ति का, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य मद घमंड से, अंधा अंधा बुद्धि उसकी बुद्धि, नीतः ले जाया गया, तिरश्चाम सर्पों की, गतिम गंतव्य को, इंद्रपत्न्या इंद्र की पत्नी सची देवी द्वारा। देखो नहुष इतना ऐश्वर्य भोगा होता है, घमंड आ जाता है, ऐश्वर्य खतरनाक होता है ऐश्वर्य। हाँ, अगर आप धीर बन गए, ऐश्वर्य आए ना आए आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐश्वर्य आपको डुबा देता है। यही मेरे साथ पढ़िए। जब तक राजा इंद्र जब तक राजा इंद्र कमल नाल के भीतर जल में रहा, कमल नाल के भीतर जल में रहा, नहुष अपने ज्ञान नहुष अपने ज्ञान तप तथा योग के कारण तप तथा योग के कारण स्वर्गलोक का शासन चलाने के लिए स्वर्गलोक का शासन चलाने के लिए सक्षम बना दिया गया, सक्षम बना दिया गया। किंतु शक्ति तथा ऐश्वर्य के मत से अंधा होकर किंतु ऐश्वर्य के होकर उसने इंद्र की पत्नी के साथ उसने इंद्र की पत्नी के साथ रमण करने का अवांछित प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखा। इस प्रकार वह एक ब्राह्मण द्वारा शापित हुआ इस प्रकार वो एक ब्राह्मण द्वारा शापित हुआ और बाद में सर्प बन गया। बन गया। ततो गतो ब्रह्म गिरो पहूत, गिरा उपहूत, ऋतम भर ध्यान निवारित अगह या निवारितागह, पापः पापः तु दिग्देवतया हत ओजा, नीचे का सौर जाएगा, विसर्ग लगा दिया। तम न अभ्यभूत अवितम विष्णुपत्न्या। मेरे साथ। ततो गतो ब्रह्म गिरो पहूता, ततो गतो ब्रह्म गिरो पहूत, ऋतम भर ध्यान निवारित अगह, ऋतम भरध्यान निवारिता पापः तु दिग्देवतया हतौजा, पापस्तु दिग्देवतया हतौजा, तम न अभ्यभूत अवितम विष्णुपत्न्या, तम न अभूत विष्णुपत्न्या। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात गतः चले गए, ब्रह्म ब्राह्मणों के गिरा शब्दों से, उपहूतः आमंत्रित होकर, ऋतंबर सत्य का पोषण करने वाले परमेश्वर में ध्यान ध्यान द्वारा निवारित रोका जाकर, अगह जिसका पाप पापः पापपूर्ण कर्म, तू तब दिग्देवतया रुद्रदेव द्वारा हत ओजा समस्त शौर्य से के क्षीण होने पर, तम उस इंद्र को न अभ्यभूत परास्त नहीं कर सका, अवितम सुरक्षित होने से, विष्णु पत्न्या धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा। मेरे साथ। समस्त
दिशाओं के देवता रुद्र के प्रताप से समस्त दिशाओं देवता के रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए, इंद्र के पाप कम हो गए, क्योंकि इंद्र की रक्षा क्योंकि इंद्र की रक्षा मान सरोवर के कमल कुंजों में मानस सरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाली धन की देवी निवास करने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी। भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी। अतः इंद्र के पापों का अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल गई। अंत में भगवान विष्णु की निष्ठा पूर्वक पूजा करने से अंत में भगवान विष्णु की निष्ठा पूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए। इंद्र के सारे पाप छूट गए। तब ब्राह्मणों ने उसे पुनः स्वर्ग में बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया। हाँ, तो अब इंद्र का पाप जो है वो खत्म हो गया है। फिर भी उससे एक यज्ञ कराया गया तो शांति के लिए। तम च ब्रह्म ऋषयो अभ्येत्य हयमेधेन भारत यथावत् दीक्षयां चक्रुः पुरुष आराधनेन। मेरे साथ, तम च ब्रह्म ऋषयो अभ्येत्य हयमेधेन भारत यथावत् दीक्षयां चक्रुः पुरुष आराधनेन। शब्दार्थ है, तम उसको, इंद्र को, च तथा ब्रह्म ऋषि सभी ऋषि तथा ब्राह्मण अभ्येत्य के पास जाकर हयमेधेन अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भारत हे राजा परीक्षित यथावत विधि पूर्वक दीक्षायाम चक्रु दीक्षा दी पुरुष आराधनेन परम पुरुष हरि की आराधना द्वारा निसंदेह। हे राजन, ये परीक्षित महाराज को कह रहे हैं शुकमुनि। हे राजन, जब इंद्र स्वर्गलोक में पहुंच गया तो साधुवत ब्राह्मण उसके पास गए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त अश्वमेध यज्ञ के लिए उसे समुचित रूप से दीक्षित किया। हरे कृष्णा। अथे जमाने पुरुषे सर्वदेवमय आत्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः स वै त्वाश्रवधो भूयान् अपि पापचयो नृप नीतः तेन एव शून्याय निहार इव भानुना। मेरे साथ पढ़िए। अथे जमाने पुरुषे सर्वदेवमय आत्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः स वै त्वाश्रवधो भूयान् अपि पापचयो नृप नीतः तेन एव शून्याय
निहार इव भानुना। निहारैव भानुना। शब्दार्थ है अतः इस जमाने पूजित होकर पुरुषे श्री भगवान सर्व समस्त देवमय आत्मनि परमा तथा देवताओं के पालक अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से महा इंद्रेण राजा इंद्र द्वारा वितते संपन्न कराया गया ब्रह्मवादी भी वैदिक ज्ञान में दक्ष ऋषियों तथा ब्राह्मणों द्वारा सह वह निसंदेह त्वाश्वबधः त्वष्टा के पुत्र कृतासुर का वध हुयात हो अपि यद्यपि पापचयः पाप समूह नृप हे राजा नीतः लाया गया तेन उस अश्वयज्ञ के द्वारा एवं निश्चय ही शून्य उसने ही निहारः कोहरा इव सदृश भानुना तेजमय सूर्य जैसे तेजमय सूर्य के द्वारा ये बादल छट जाते हैं वैसे उसका पाप अश्वमेध यज्ञ से हट गया ऐसा कुछ लग रहा है। कहा मेरे साथ मुझे ऋषितुल्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ ने इंद्र को समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दिया क्योंकि उस यज्ञ में उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की थी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की थी। हे राजन यद्यपि उसने गंभीर पाप कृत्य किया था हाँ ये डिनाई नहीं किया जा सकता। ये सुखमणि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था गंभीर पाप कृत्य किया था किंतु उस यज्ञ से वह पाप कृत्य तुरंत उसी प्रकार विनष्ट हो गया जिस प्रकार सूर्य के तेज प्रकाश से कोहरा छट जाता है। हाँ, आपके मन में एक शंका हो रही होगी अवश्य होनी भी चाहिए। पहले कहा कि पाप ऐसा है कि जैसे प्रभुपाद ने भी कहा कि अगर ये सोच के कि यज्ञ करके पाप को छुड़ा देंगे पाप करो मारो फिर यज्ञ करके तुम्हारा जो पाप है उसको हटा देंगे वो गलत था। यहाँ वही बात फिर आ रही है कि यहाँ पर आपको शंका हो रही होगी लेकिन एक्चुअली ये तो एक यज्ञ किया इससे पहले जो माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर हुई कमलनाल में वहां वो निवास करती थी उनकी इतने वर्षों तक उनकी छत्र छाया में वो रहा उनकी कृपा हुई होगी इतने वर्षों तक रहा तो धीरे धीरे रही होगी बाद में उन्होंने उसके जो उनकी कृपा थी उससे पाप कम हुए मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि ये हुआ है ये बात तो सही है तो लेकिन जो हमारा मूल कानून है कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं ये पाप कर रहा हूं मैं और उसके बाद 2 माला और जप लूंगा ये तो गलत है ये तो महान अपराध है इससे तो मेरा कभी कल्याण हो ही नहीं सकता ये पहले कहा उन्होंने तो इस चीज पर अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में पहले इसको पूरा कर देते हैं। सवाजिमेधेन यथोदितेन पितायमानेन मरीचिमिश्र इष्ट्वा अधियज्ञं पुरुषं पुराणं नीचे का मां उठ गया इंद्रो महान आस महानाश नहीं एक महानाश भी होता महान आस इंद्रो महान आस विधूत पाप मेरे साथ सवाजिमेधेन यथा उदितेन
वितायमानेन मरीचिमिश्रैः वितायमानेन मरीचिर्मिश्रैः इष्ट्वा अधियज्ञं पुरुषं पुराणम् इष्ट्वाधियज्ञं पुरुषं पुराणम् इंद्रो महान आस विधूत पापः इन्द्रो महानासविधूतपापः शब्दार्थ है सह वह इंद्र वाजिमेधेन अश्वमेध यज्ञ से यथा जिस प्रकार उदितेन वर्णित वितायमानेन संपन्न होकर मरीचि मिश्र मरीचि आदि पुरोहितों द्वारा बड़े बड़े ऋषि थे जिन्होंने करवाया इष्टवा पूजा करके आदि यज्ञम परम परमात्मा को पुरुषम पुराणम आदि भगवान इंद्र राजा इंद्र महान पूज्य आज हो गया विधूत पाप समस्त पापों के धुल जाने से। मेरे साथ पढ़िए मरीचि तथा अन्य महर्षियों ने राजा इंद्र पर कृपा की और विधि पूर्वक आदि पुरुष परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार इंद्र ने अपनी उन्नत स्थिति पुनः प्राप्त कर ली तथा वह प्रत्येक के द्वारा फिर से सम्मानित हुआ। इदं महाआख्यानम् अशेष पापनां प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं भवति उत्क्षयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्र मोक्षं विजयं मरुत्वतः पठेयुः आख्यानम् इदं सदा बुधा शृण्वन्ति अथो पर्वणि इंद्रियं धन्यं यशस्यं निखिल अघमोचनं रिपुंजयं स्वस्ति अयनं तथा आयुषम पढ़ेंगे बेटर मेरे साथ। इदं महाआख्यानम् अशेष पापनां इदं महाआख्यानम् अशेष पापनां प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं भक्ति उत्श्रयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्र मोक्षं विजयं मरुत्वतः पठेयुः रो उड़ जाएगा। हाँ पठेयुः आख्यानम् इदं सदा बुधा शृण्वन्ति अथो पर्वणि इंद्रियम् धन्यं यशस्यं निखिल अगमोचनम् रिपुंजयं स्वस्ति अयनं तथा आयुषम् शब्दार्थ है इदम यह महाआख्यानम महान ऐतिहासिक घटना अशेष पापनाम अनंत पापों की प्रक्षालनम स्वच्छ करने के लिए तीर्थपद अनुकीर्तनम तीर्थपद कहे जाने वाले श्री भगवान का यशोगान करते हुए भक्ति योग का उत्सयम बढ़ते हुए भक्तगण अनुवर्णनम वर्णन करते हुए महा इंद्र मोक्षम स्वर्ग के राजा की मुक्ति विजयम विजय मरुत्वतः राजा इंद्र की
पठेयुः पढ़ना चाहिए, आख्यानम कथा इदम यह सदा सदैव बुधा विद्वान पुरुष श्रृण्वन्ति सुनते रहते हैं, अथो भी पर्वणि पर्वणि बड़े उत्सवों के अवसर पर इंद्रियों को तीक्ष्ण करने वाला धन्यम धन लाता है, यशस्यम यश लाता है, निखिल सभी अगमोचनम पापों से मुक्त करते हुए रूपम जयम शत्रुओं के ऊपर विजयी बनाता है, स्वस्थ अयनम सबों के लिए कल्याणकारी है, तथा उसी प्रकार आयुषम आयु भी बढ़ती है। देखिए, ये सुनने पर आपने बहुत अच्छी तरह सुना है, आपके मन में बहुत शंकाएं भी हैं, इसका मतलब आपने बहुत ध्यान से सुना है। मेरे साथ पढ़ेगा, इस महान आख्यान में भगवान नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है। भगवान नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है। भक्ति योग की महानता के संबंध में भक्ति योग की महानता के संबंध में कथन दिए गए हैं। इंद्र तथा वृत्रासुर जैसे भक्तों के वर्णन आए हैं। इंद्र तथा वृत्रासुर जैसे भक्तों के वर्णन आए हैं। हाँ, अब यहाँ पर भी आपको डाउट हो रहा होगा, वृत्रासुर तो आपको समझ आता, महान भक्त था। इंद्र को क्यों कह रहे हैं भक्त था? इंद्र भी भक्त था, ये आप पॉइंट दिमाग में रखिए। तथा पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष एवं पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष एवं असुरों के साथ लड़े गए युद्धों में उसकी विजय के संबंध में विवरण दिए गए हैं। इस आख्यान को समझ लेने पर भी तभी पाप फलों से छुटकारा मिल जाता है। अतः विद्वानों को सदा सलाह दी जाती है कि इस आख्यान को पढ़ें। जो ऐसा करेगा उसकी इंद्रियां अपने कार्य में निपुण होंगी, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा, और यश चारों ओर फैलेगा। उसके समस्त पाप फल मिट जाएंगे। उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उसकी आयु बढ़ेगी। हाँ, आयु बढ़ेगी क्योंकि भगवान संरक्षण कर रहे हैं तो अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि यह आख्यान सभी तरह से कल्याणकारी है। अतः विद्वान व्यक्ति इसको प्रत्येक शुभ अवसर के उत्सव के अवसर पर नियमित रूप से सुनते और दोहराते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत ब्रह्म हत्या के पाप फल से पीड़ित राजा इंद्र नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब आपका मन का एक शंका मिटनी चाहिए। क्या? कि इंद्र को पहले तो हमने कहा कि ये ऐसे उसका पाप नहीं मिट सकता, कि कमल लाल में ऐसा क्या था कि वहां पर उसके पाप छूट गए। उसके बाद यज्ञ किया तो वो तो समझ आता है। जब पाप कम हो गए, मेरे छूटने की बात तो छोड़िए, पाप कम हो गए, अगर यज्ञ करने से फायदा होगा, ये भी हम समझ सकते हैं। तो वहां पाप कर्म उसके कैसे कम हो गए, कि माँ ने कैसे उस पर कृपा की, ये मैं ऐसा समझता हूँ। मेरा ये अपनी सोच है, क्योंकि भगवान विष्णु ने
उसको सलाह दी थी। जब ये गए, पहले उसने कहा कि मैं नहीं लड़ता क्योंकि मैं एक ब्रह्म हत्या कर चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं उससे छूट पाया हूँ इंद्र ने। तो दूसरे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा करेंगे, आपके पाप मिट जाएंगे, चिंता मत करो। बड़े बड़े जो ऋषि हैं, जो बहुत पहुंचे हुए, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, ये सब मिट जाएगा, तुम लड़ो मारो उसको। वो इतना खतरनाक था, वो शायद इतना खतरनाक था ही नहीं, इतना, क्योंकि वो इतना बली था, उसके चलने से धरती हिलती थी, तो ऐसा बताया गया। तो समझ सकते हैं कि एक उपद्रव वो करे तो सारा जो सिस्टम है गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए उसको नाश करना जरूरी था, ऐसा सबको लगा, देवताओं को भी, ऋषि मुनियों को भी, जो ब्राह्मण बड़े बड़े थे उनको भी ऐसा लगा। फिर ये जब डिसाइड हो गया तो भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि ऐसे तुम नहीं मार सकते, ऐसा करो। दधीची को भी ले लिया लपेट में, दधीची को भी अपने शरीर त्यागना पड़ा, ले करके वज्र बनाया। उसने आपका जो शिल्पी है, क्या नाम है शिल्पी का? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। ये सब हुआ, ये क्योंकि इसमें भगवान ने उसको कहा था ऐसा करो तभी मार सकते हो, नहीं तो वो नहीं मर सकता। तो इस वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा था तुम ऐसा करो, और ये होना भी था, इस वजह से माँ लक्ष्मी की कृपा रही होगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो उसके पाप करीब करीब छूट चुके थे वो काफी। और दूसरा दूसरा क्या होता है, जब आप कभी पाप करते हैं तो प्रायश्चित तो नितांत है, आवश्यक है। और वो जो इतने वर्षों तक कमालनाल में रहा, कितनी मुश्किल होती थी, उसको खाना नहीं मिलता था, क्योंकि अग्नि आहुति, क्योंकि जब कहीं भी यज्ञ होता है इंद्र को आहुति जाती है, तो अग्नि आहुति देते, पानी में अग्नि जा नहीं सकती, कितने मुश्किल से उसको जो कुछ भी मिलता होगा, पता नहीं कैसे अग्नि देती हो, आप समझ सकते हैं। इतनी इतनी जो उसने की, अ, जो जो इतना उसने प्रायश्चित किया, ऐसे जगह रह करके इतने वर्षों तक, उससे भी पाप कर्म छूटे होंगे। भगवान की कृपा है, देवी माँ की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर हुई, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो पाप फिर कम हो गए, तब जाकर के अश्वमेध यज्ञ से तो बिल्कुल ही साफ हो गए। ऐसा मैं पल्लवी माता जी से सुनना चाहता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु जी। और इसमें श्लोक में था ना 17वें श्लोक में कि एक तो 3 कारण यहाँ पर बताए गए कि एक तो रुद्र जो है शिव जी, वो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो दिक देवता है, वो भी प्रभाव रहा। और दूसरा माता लक्ष्मी जी जो है कमल पर आसीन रहती है, वो भी प्रभाव रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो भगवान विष्णु का चिंतन मेडिटेशन वो कर रहा था इंद्र 1000 साल। करेक्ट। जी तो जी मैं ठीक ही सोच रहा हूँ। अगर आप जी सपोर्ट जी कर रही हैं तो क्योंकि ये प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य उठ रहा होगा, और पर्टिकुलरली हमारे रीमा माता जी के दिमाग में होगा कि कैसे माफ हो गया इसका ये। तो ये अब हम नए अध्याय में चलते हैं, अभी समय है, अब 14वां अध्याय। तो इससे पहले 7 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्यतोऽन्वयात् इतरस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने तेने ब्रह्महृदाय ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत् यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा वारिमृदां यथा विनिमयो विनिमयो यत् सर्गो अमृषा
यत् सर्वोपशा कामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोजितोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र हृदयपरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रुभिः तत्क्षणात्। पृथिवी तत्क्षणात् तीसरा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका पुरो रसिका भुवि भावुका तथा एते चांस कला पुंसः एते चांसकला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे पांचवा। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् नरः आयं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। छठा। अहम् एवासम् एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चाद् अहं यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। सातवां। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। स्वागत है आपका 14वें अध्याय में राजा चित्रकेतु का शोक। पढ़ाइए माता जी किसी से। हरे कृष्ण। आप सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा चैप्टर 14 राजा चित्रकेतु का शोक। इस 14वें अध्याय में परीक्षित महाराज अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वृत्रासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना। इस प्रसंग में वृत्रासुर के पूर्व जन्म के वृत्त वर्णन किया गया है, इसमें चित्रकेतु की कथा एवं उसके पुत्र के मृत्यु से उत्पन्न शोक का विवरण है। लाखों जीवात्माओं में मनुष्य की संख्या अत्यल्प है और इस मनुष्यों में से जो वास्तव में धर्मात्मा है कुछ ही भव बंधन से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहते हैं। छुटकारा चाहने वाले हजारों व्यक्तियों में से केवल एक को अवांछित व्यक्तियों की संगति अथवा भौतिक कलमश से मुक्ति मिल पाती है। ऐसे लाखों मुक्त मनुष्यों में से कोई विरला ही भगवान नारायण का भक्त बन पाता है। अतः ऐसे भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं। चूंकि भक्ति सामान्य नहीं होती, अतः परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित थे कि एक असुर को क्यों कर भक्त को इतना उच्च पद प्राप्त हो सका।
संदेह होने के कारण उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से पूछा, जिन्होंने शूरसेन की राजा चित्रकेतु के रूप में वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाया। चित्रकेतु निसंतान था। सौभाग्य से उसकी भेंट महर्षि अंगिरा से हो गई। जब अंगिरा ने राजा से कुशल क्षेम पूछा तो उसने अपनी चिंता अभिव्यक्त की। अतः उन महर्षि के अनुग्रह से राजा के प्रथम पत्नी कृतधृति के गर्भ के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो प्रसन्नता तथा शोक दोनों का कारण बना। इस पुत्र के जन्म से राजा तथा राजमहल के सभी निवासी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु कृतधृति की सौतें ईर्ष्यालु थी और बाद में उन्होंने उसे विष खिला दिया। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक से चित्रकेतु अत्यधिक विचलित हो गया। तब नारद मुनि तथा अंगिरा उसे देखने गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। साथ ये आपका तो एक प्रश्न भी था पहले कि ऐसा क्या है कि इसके बारे में ये प्रश्न जो आप लोगों ने पूछा था पिछले उसमें, ये प्रश्न परीक्षित महाराज के दिमाग में भी आया, उन्होंने भी पूछा हम लोगों के लिए। श्री परीक्षित उवाच रजः तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पाप्मनः नारायणो भगवती कथम आसीत् दृढ़मतिः। दृढ़मति मतलब दृढ़मति। मेरे साथ पढ़िए। श्री परीक्षित उवाच श्री परीक्षित उवाच रजः तमः स्वभावस्य रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पाप्मनः ब्रह्मन्वृत्तस्य पाप्मनः नारायणे भगवती नारायणे भगवती कथम आसीत् दृढ़मतिः। कथमासीत् श्री परीक्षित राजा परीक्षित ने पूछा, रजः रजोगुण तमः तमोगुण स्वभावस्य स्वभाव वाला ब्रह्मन, हे विद्वान ब्राह्मण सुखमुनि को, वृतस्य वृतासुर का पापना जो पापी था, नारायण भगवान नारायण में, भगवती श्री भगवान कथम किस प्रकार आसी थी, दृढ़ अत्यंत दृढ़ मति चेतना भक्ति। राजा परीक्षित, मेरे साथ पढ़िए। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, हे विद्वान ब्राह्मण, रजो तथा तमोगुण से आविष्ट होने के कारण रजो तथा तमोगुण से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं। असुर सामान्यतः पापी होते हैं। तो फिर वृतासुर भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। राधा रति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजो तथा तमो गुणों से ग्रस्त रहता है, किंतु जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के स्तर पर नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके शुद्ध भक्त बनने की संभावना नहीं है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 7.28 में कहा है, ईशाम त्वगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं तथा इस जन्म में जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। चूंकि वृतासुर असुर था, अतः महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि वो परम भक्त का पद क्यों कर प्राप्त कर सका। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये ऐसा पद प्राप्त कर चुका कि सीधे कहता, मार मुझे, मैं बैकुंठ जाना है मेरे भगवान के और नारद जैसे भक्तों के चरण कमल छू सकूं। ऐसा कैसे हुआ।
ये वो सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषिणाम च अमल आत्मा भक्ति ही मुकुंद चरणे न प्रायेण उपजायते। मेरे साथ पढ़िए। देवानाम शुद्ध सत्वानाम देवानां शुद्ध शुद्ध सत्त्वानां ऋषीणाम च अमल आत्मनाम ऋषीणां चामलात्मनां भक्ति ही मुकुंद चरणे भक्ति मुकुंद चरणे न प्रायेण उपजायते। न प्रायेणोपजायते। शब्दार्थ है देवानाम देवताओं का, शुद्ध सत्वानाम जिनके मन विमल हैं, ऋषिणाम महान साधु पुरुषों के, च तथा अमल आत्मानाम जिन्होंने अपने जन्म को पवित्र कर लिया है। भक्ति ही भक्ति मुकुंद चरणे मुक्तिदायक भगवान मुकुंद के चरण कमलों में ना नहीं प्रायण प्रायः उपजायते उपस्ती है, बढ़ती है। मेरे साथ प्रायः सत्वमय प्रायः सत्वमय देवता तथा भौतिक सुख रूपी देवता तथा भौतिक सुख रूपी रज से निष्कलंक रज से निष्कलंक ऋषि अत्यंत कठिनाई से ऋषि अत्यंत कठिनाई से मुकुंद के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। मुकुंद के चरण कमलों की भक्ति कर पाते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सुख रूपी रस रस से रजोगुणी नहीं सदोगुण भी त्यागना है। ये कितने कठिन चीजें हैं। अब माया में हैं हम, और माया में आप कहो आप ये छोड़ दो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, बहुत कठिन होता है। और उसके ऊपर जब आपसे कहा गया कि तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों गुणों को त्यागो, तब नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। तो भक्ति आप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, फल मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन भगवत धाम जाने का जहाँ प्रश्न आता है तो वहां गंदगी नहीं जा सकती, और हम में गंदगी गंदगी है। तो ये गंदगी हटे तो शायद फिर जा सकते हैं। कौन जाना, किसने? हम, ये शरीर थोड़ी जाना है, आत्मा ने जाना है। तो आत्मा घिरी हुई है गंदगी से, वो गंदगी हटनी चाहिए पहले। तो वो ये चीज जब आप गुणातीत होते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होते हैं। मैं मानता हूं आप तमोगुण से मुक्त हो सकते हैं, अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आप रजोगुण से भी मुक्त हो सकते हैं। रजोगुण से पर्टिकुलरली आपको बिल्कुल मुक्त होना है जब आप भगवान से डील करते हैं। आप भागवतम सुनते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, कोई भगवान के भगवत गीता के श्लोक भागवतम के श्लोक याद करते हैं, पढ़ते हैं, भक्तों से बात करते हैं, भगवान जो आपके घर में अर्चा विग्रह है उनकी पूजा करते हैं, उन पर पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान का भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं, ये विधियों में आप भगवान से डील करते हैं। तो आपको शुद्ध सतोगुण में होना ही होना है, नहीं तो गलत है, ये करना ही नहीं चाहिए। सतोगुण में आपको रहना है। हाँ, हम भौतिक जगत में हैं, बाहर जाता हूँ किसी से हो जाता है इंटरेक्शन, गलत। कोशिश करिए कि आप गलती न करें कभी भी। आप जैसे मान लीजिए टीचर है और स्कूल में पहुंचते हैं 5 मिनट लेट, और प्रिंसिपल आपको सब टीचर्स के सामने डांटता है, माफी मांगे क्योंकि आपकी गलती है। वो इसलिए आपको, हालांकि उसके कहने का तरीका होना चाहिए क्योंकि वो भक्ति मार्ग पर नहीं है, वो भौतिक जगत में है, वो आपसे ऐसे ही बिहेव करेगा। तो नम्र बनिए। आप ये भी कह सकते हैं तुम भी तो कभी लेट आते हो, प्रिंसिपल भी लेट आता है। काउंटर अटैक कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं।
जो आपसे बड़े हैं वो कह रहे हैं, उनके जो दोष हैं वो मत बताइए, अपने दोष को करके आप क्षमा मांगिए। एक तो ये एक तरीका है भौतिक जगत में भी, और आप जब भक्ति कर रहे हैं ये गुण आप में सब जगह दिखने चाहिए। गुण दिखाने के लिए नहीं करना है, आप में ये गुण होना चाहिए। आप जब कहीं पर कोई गलती होती कहीं, आप नम्र होके कहिए ये मेरे से गलती हुई है, मैं इसमें माफी चाहता हूँ या माफी चाहती हूँ, तो प्रॉब्लम काफी तो सॉल्व हो जाते हैं 90%। 10% नहीं होते, फिर भी आपको अपनी नम्रता नहीं छोड़नी है। किसी दुष्ट के साथ आपको दुष्ट, हालांकि प्रभुपाद ने कल लिखा था एक जगह, कोई अगर बहुत ठग है तो चाणक्य ने बोला है कि उसके साथ आपको ठगी बनना चाहिए। कभी कभी आप फिर क्या करते हैं, हैंडल करने के लिए सिचुएशन को आप रजोगुण में उतर आते हैं, है ना। वहां भौतिक जगत में एकदम अपने को फिर सतोगुण में ले आइए, क्योंकि बाहर मैं मानता हूं आप भौतिक जगत में जहां कहीं भी डील करते हैं, कभी कभी आपको रजोगुण में आना पड़ता है, होता है, क्योंकि जगत है ही ऐसा। लेकिन आप भगवान से नहीं डील कर रहे हैं, तो रजोगुण में आ गए कोई बात नहीं, फिर आप अपने सतोगुण में आ जाइए। सतोगुण में रहने की कोशिश करिए हमेशा। और जैसे मैं बता रहा हूँ, आप जाते हैं, काम करते हैं, बाजार जाते हैं, किसी ने आपने पैसे दिए, उसने कहा कि पैसे दिए ही नहीं ऐसा भी होता है, हमारे साथ हुआ है कि आपने पैसा दिया और वो कहता कि आपने दिया ही नहीं, इतना दो। ऐसा होता है ये। तो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो गलत कह रहा है। अब शायद उसको याद नहीं है इसलिए कह रहा है, या आपको ठगना चाहता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एयरपोर्ट में मेरे साथ हुआ ऐसा। मैं पैसा दिया, उसने कहा आपने दिया ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बहुत कहा, नहीं हुआ, दोबारा दिया तो बुरा लगा क्योंकि वो गलत कह रहा। मैं बाद में बोला उसको, मैं दे रहा हूँ लेकिन गलती आपकी है, मैंने दिया है आपको। मैंने निकाला नोट, मेरे हाथ में था, कहाँ है? मेरा हाथ तो खाली है। तो ऐसा होता है। तो आप वहां पर रजोगुण में बात करते हैं, आपकी टोन थोड़ा ऊंची हो जाती है, वो रजोगुणी है। नम्र कोशिश करिए, लेकिन इन चीज को हैंडल करना सीखिए। और फिर उसके बाद एकदम एकदम पलट जाइए, आप सतोगुण में आइए। अब आप गाड़ी में बैठे घर को आ रहे हैं, सतोगुण, उसको भूल जाइए क्योंकि वो हो चुका है। दैट कैन नॉट बी अनडन, डन इज डन, कैन नॉट बी अनडन। जो हो गया उसको पलट नहीं सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो हमेशा सतोगुण में। तो ये जो वृतासुर का था, क्योंकि वो रजोगुणी तमोगुणी आपको दिख रहा है, क्योंकि युद्ध में था, युद्ध करना था, उसने योद्धा के रूप में आया। इस वजह से भगवान से डील में कभी भी वो अ, अ, जो है रजोगुणी सतो, तमोगुणी नहीं, तो शुद्ध सत्व में होगा। रजो भी संख्याता पार्थिव पार्थिव इह जंतवः तेषां ये केचन ईहन्ते, केचने हन्ते भी पढ़ सकते हैं, केचन ईहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः। मेरे साथ, रजो भी सम संख्याता रजो भी रजोभिः पार्थिव इह जंतवः पार्थिवैः जन्तवः जन्तवः तेषां ये केचन ईहन्ते तेषां ये केचन ईहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः। श्रेयो यो वै वै मनुजादयः। मनुजादयः। आदय शब्दार्थ है रजो भी, कणों से, सम संख्याता समान संख्या में, पार्थिव पृथ्वी के, यह इस संसार में, जंतव जीवात्माएं, तेसाम उनकी, ये जो, केचन कुछ, ये हंते कार्य करते हैं, से यह धार्मिक सिद्धांतों के लिए, वह निसंदेह
मनुष्य आदय मनुष्य इत्यादि। मेरे साथ पढ़िए, इस भौतिक जगत में इस भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या उतनी ही है जीवात्माओं की संख्या उतनी ही है जितने के धूल कण। जितने की धूल कण। हाँ, ये सिमरी दी गई है, इसका मतलब ऐसा नहीं है आप सोचेंगे नहीं जीवात्माएं इतने नहीं है जितने धूल के कण हैं, जीवात्माएं कम है। ये कहने का मतलब है कि जीवात्माएं बहुत हैं। इन जीवात्माओं में से कुछ ही मनुष्य होते हैं, कुछ ही मनुष्य होते हैं और उनमें से कुछ ही धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखलाते हैं। तीसरे भगवद गीता के तीसरे अध्याय को याद करिए। मनुष्याणाम सहर्षेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् मे तत्व वेदितः। तत्व यही ऐसा याद है किसी को श्लोक? कश्चिन् मा वेत्ति तत्त्वतः, कश्चिन् मा वेत्ति तत्त्वतः, कश्चिन् मा वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन् मे वेत्ति तत्त्वतः। हजारों, हमने एक बहुत बढ़िया उसमें एक स्लाइड दिखाई थी कि लाखों नहीं करोड़ों आबादी है हमारे यहाँ की, उसमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं एथलेटिक्स इवेंट के लिए जब जाते हैं ओलंपिक के लिए। उतने करोड़ों में से 200-400 गए, और उनमें से भी जो मेडल जीतता है कोई बिरला ही होता है, ऐसा उदाहरण दिया था। इसी तरह से जो भक्ति मार्ग में आते हैं वो असंख्य हैं, और उनमें से जो भगवान के शुद्ध भक्त सिद्धि प्राप्त करते हैं उनकी संख्या बहुत कम। जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी जो भगवान को यथा रूप में जानते हैं बहुत कम। ये मतलब है कि भक्त बन गए तो सिद्धि प्राप्त हो गई। अब शुद्ध भक्त बन के ही आप भगवान को समझ सकते हैं। तो ये मतलब है ऐसा, इसका धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखलाते हैं बहुत कम है। प्रायो मुमुक्षुवः तेषां केचन एव द्विज उत्तमा मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चन मुच्येत सिद्धति। वही चीज आ रही है मेरे साथ। प्रायो मुमुक्षुवः तेषां केचन एव द्विज उत्तमा मुमुक्षाणां सहस्रेषु कश्चिन् मुच्येत सिद्धति। शब्दार्थ है प्रायः लगभग सदा मुमुक्षवः मुक्ति के इच्छुक लोग तेषां उनका केचन कुछ एवं निसंदेह द्विज उत्तम ब्राह्मण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मुमुक्षुणाम मुक्ति पाने के इच्छुक लोगों का सहस्रेषु हजारों में से कश्चित कोई एक मुच्येत वास्तव में मुक्ति लाभ करता है सिद्धति सिद्ध पूर्ण होता है। मेरे साथ पढ़े। ब्राह्मण श्रेष्ठ हे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, धार्मिक नियमों का पालन करने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ही भौतिक जगत से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं। हाँ, मुक्ति चाहने वाले हजारों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ होता है। और वह समाज मित्रता
और समाज, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्त्री प्यार, प्यार, देश, देश, घर, घर, हर देश, स्त्री हर तथा स्त्री संतान के प्रति तथा संतान के संतान के प्रति प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है। अपनी अपनी आसक्ति आसक्ति कर का पाता है। परित्याग कर पाता है। क्यों परित्याग करना है? भौतिक है तो अध्यात्म में भौतिक चीज नहीं लग सकती। ये एक उदाहरण है आपके सामने, कोई प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज। कल मैं आपको बोला था मुझे जल्दी जाना है, मैं गुरु महाराज एडमिट हैं यहाँ इंस्टीट्यूट और लीवर एंड बिलियरी साइंसेस करके एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ एडमिट हो, तो हम गए थे वहाँ। तो और गुरु महाराज, उनका भी मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी सब कुछ त्याग किया, समाज को त्यागा। वो अमेरिकन सिटीजन थे, वहीं पैदा हुए और बहुत कम उम्र में प्रभुपाद के शिष्य बने। समाज छोड़ा, मित्रता छोड़ी, प्यार छोड़ा, देश छोड़ा, घर छोड़ा। स्त्री तो खैर उनकी, उन्होंने शादी नहीं किया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है। ये इतना सरल नहीं है, प्रभुपाद ने किया क्योंकि उनका गृहस्थ भी था, वाइफ थी, बच्चे थे, सब त्यागा। ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से पुरुषों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाला मुक्त का वास्तविक अर्थ जानने वाला कोई बिरला ही होता है। कोई बिरला ही होता है। बिरला ही होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा गोपाल जा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, मनुष्य की चार श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है वह विशेष रूप से कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए है। कर्मी इस भौतिक संसार में एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते हुए सुखी बनने का प्रयास करता है। उसका उद्देश्य चाहे यह लोक हो या परलोक, शारीरिक सुख रहता है। किंतु जब वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वह भौतिक बंधन से छूटना चाहता है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले ऐसे अनेक व्यक्तियों में से वास्तव में एक ही इस जीवन में मुक्ति पा सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज, मित्रता, प्यार, देश, परिवार, पत्नी तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है। ऐसे अनेक व्यक्तियों में से जो वानप्रस्थ आश्रम, जो वानप्रस्थ आश्रम के स्तर पर होते हैं, फिर कोई सन्यासी बनने के महत्व को समझ पाता है। वानप्रस्थ आप हो सकते हैं, अटैचमेंट कम कर सकते हैं, लेकिन सन्यासी को फिर घर बार सब, हर जो मटेरियल चीजें जो हैं, मटेरियल वर्ल्ड जो है हमारा भौतिक जगत, को त्यागना पड़ता है, रिनाउंस करते हैं। मटेरियल चीजों को रिनाउंस करना बहुत कठिन होता है, तो जो करते हैं तो ये बताया वो बहुत बिरले होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।